अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की जनरल साइंस, जो कि न्यू एडिशन है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उससे पहले 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थिंक अबाउट द रोल ऑफ ब्रिक्स इन बिल्डिंग आवर होम्स, यानी जो बिल्डिंग्स बनाने में ईंटों का क्या किरदार है, ब्रिक्स का क्या किरदार है। इसका आंसर है द ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर होम्स, यानी जो ईंटें होती हैं वो हमारी बिल्डिंग्स, हमारी इमारतों का या हमारे घरों की तामीर का जो बुनियादी हिस्सा है वो क्या होती हैं, बुनियादी हिस्सा ईंटें हैं। ईंटों से मिलके ही घर या इमारतें बनती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है, जानदारों की जो बॉडी है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो उनकी बॉडी जो है वो, इसका आंसर है द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे एक इमारत, एक घर ईंटों से मिलके बनता है, वैसे ही जो ह्यूमन बॉडी है, कोई भी जानदारों की जो बॉडीज़ होती हैं वो सेल्स से मिलके बनती हैं। तो यहाँ पे बुनियादी जो हिस्सा था वो ईंटें थी, लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी जज़ू है या जो बुनियादी हिस्सा है वो क्या है, सेल है। तो इसका आंसर ये था, द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वट आर द सेल्स आर वेयर डू दे कम फ्रॉम, यानी सेल जो है वो क्या है, ये कैसे वजूद में आए। वट आर द सेल्स, सेल्स क्या है, एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम, और ये कहाँ से है। तो इसका आंसर है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है वो जानदारों के स्ट्रक्चर या साख्त और उनके फंक्शनल यानी फेल की जो बुनियादी इकाई है या बुनियादी हिस्सा वो सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है। दे कम इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस सेल्स, तो ये पहले वाले जो सेल्स होते हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं, उनसे ही वजूद में आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले है रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। तो सबसे पहले टॉपिक में वो कह रहे हैं कि रिकॉल कर लेते हैं, यानी दोहरा लेते हैं व्हाट यू हैव लर्नड, जो आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स का मतलब है ऑर्गन्स। डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स के, प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि डिफरेंट ऑर्गन्स है और उनका काम, उनका फंक्शन एक है। हर ऑर्गन का काम भी मुख्तलिफ होता है। जैसे नीचे डायग्राम बनाई गई है, यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है और उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, यानी ब्रेन, लंग्स, स्टमक, किडनी, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लिवर, हार्ट। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं और ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और इनके काम भी डिफरेंट ही होंगे, इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, कोई भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या कोई ऑर्गन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारा कंट्रोल किसके अंडर होता है, ब्रेन के अंडर होता है। तो वो सारा कंट्रोल ब्रेन कर रहा होता है हमारी बॉडी को। उसके बाद हार्ट है, दिल। हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी। जो हार्ट का काम क्या है, ये पंप करना है, इसका काम ब्लड को पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। स्टमक फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ फूड, स्टमक क्या करता है, फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी ये हमारी खुराक जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक जो है इसका काम डाइजेशन है, खुराक की डाइजेशन करना। उसके बाद लिवर आ जाता है, लिवर प्रोड्यूस केमिकल्स, लिवर क्या करता है, ऐसे केमिकल्स, ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है विच स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे खुराक, जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन की स्पीड को अप कर देते हैं, यानी उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो ऐसे केमिकल्स या एंजाइम्स जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। लंग्स, लंग्स कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स का काम क्या है, गैसेस का एक्सचेंज जो है, यानी गैसेस का तबादला, इनहेल या एक्सेल, वो सारा लंग्स कर रहा होता है, लंग्स कर रहे होते हैं। किडनीज हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, किडनीज क्या करती हैं, रिड का मतलब होता है छुटकारा, गेट हासिल करना, छुटकारा हासिल करना। किडनीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का उससे छुटकारा हासिल करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ प्लांट्स में भी ऐसे ही है, प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे फ्रूट है, लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट, तो इसके भी डिफरेंट पार्ट हैं और डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं
यहाँ पे बताया जा रहा है रूट्स इन प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। रूट्स क्या करती हैं, जड़ें क्या करती हैं इन प्लांट्स पौधे में, अब्जॉर्ब वाटर, वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई जो भी होती है, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को मट्टी से जज़ब करना रूट्स का काम होता है, जड़ों का काम होता है। उसके बाद स्टेम, स्टेम क्या करता है, स्टेम सपोर्ट द प्लांट एंड लीव्स फैसिलिटेट इन मेकिंग फूड। स्टेम जो है वो सपोर्ट करता है प्लांट को, एक ये पौधा जो है वो सीधा खड़ा होता है स्टेम की वजह से, अगर जितना स्टेम इसका मजबूत होगा इतना ही पौधा जो होगा वो सीधा खड़ा होगा, तो ये स्टेम सपोर्ट करता है प्लांट को। एंड लीव्स, लीव्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट इन मेकिंग फूड, जो खुराक बनती है वो पत्तों में बन रही होती है। उसके बाद उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट सी अगेंस्ट करेक्ट एंड आई अगेंस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन मिडल कॉलम। मिडल कॉलम में अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम सी राइट करेंगे, अगर इनकरेक्ट है तो आई राइट कर देंगे। ऑल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट इट इन द नेक्स्ट कॉलम। अगर गलत स्टेटमेंट दी है तो सही क्या है वो भी नेक्स्ट कॉलम में लिखनी है। तो फर्स्ट वो कह रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स या एनिमल्स के, हैव डिफरेंट शेप्स, तो उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल जी, डिफरेंट ऑर्गन्स की शेप्स भी डिफरेंट ही होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे पास और इनकी शेप ऐसा नहीं है कि ब्रेन की शेप हार्ट जैसी है, हार्ट की लिवर जैसी है, या फिर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स की लीफ जैसी है, लीव्स की रूट जैसी है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट ऑर्गन्स की शेप भी डिफरेंट ही होगी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे सी राइट कर देंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म सेम फंक्शन, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे पास और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। अगर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो वो फंक्शन भी डिफरेंट ही परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपने सही स्टेटमेंट लिख देनी है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बस ये सेम की जगह डिफरेंट लगा देना है। लास्ट है रूट्स इन प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अभी हमने पढ़ा कि रूट्स का काम क्या है, रूट्स क्या करती हैं प्लांट्स पौधे में, वो ऑब्जर्व करती हैं वाटर को, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं फ्रॉम द सॉइल, मट्टी से, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Here in this chapter we will learn about the basic structural and functional unit of living bodies। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द बेसिक, बुनियादी जो फंक्शनल उनके काम है, जो स्ट्रक्चर है, उनकी शेप कैसी है लिविंग बॉडीज़ की, उनके यूनिट्स क्या है, तो ये सारा इसमें पढ़ना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं। सेल्स, the concept of cell has been taken from the cells of honeybee comb consisting of numerous small boxes rooms। यानी जो कॉन्सेप्ट है सेल का वो कहाँ से लिया गया था, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ अ हनी बी। यानी ये अगर हनी बी कॉम देखें हम, मधुमक्खियों का जो छत्ता है, अगर इसको देखें तो यहाँ पर न्यूमरस यानी बहुत सी तादाद में स्मॉल छोटे छोटे रूम्स कह लें या बॉक्सेस कह लें, तो ये एग्जिस्ट करें यानी हैं। तो यहाँ से ही सेल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। सेल्स भी ऐसे ही छोटे छोटे जो हैं वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और न्यूमरस की तादाद में यानी ट्रिलियंस की तादाद में कह लें कि इतने सेल जो हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ से इसका सेल का कॉन्सेप्ट लिया गया था। अ सेल इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या करता है, डिफाइन करता है स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट, यानी ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी डिफाइन कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एन अडल्ट एनिमल और प्लांट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। जो अडल्ट एक बालग जानवर या प्लांट है वो कंसिस्ट करता है, उसमें कितने सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस की तादाद में सेल होते हैं। एक अडल्ट यानी बालग, ठीक है। देयर आर अबाउट 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, 50 to 60 ट्रिलियंस। इतने ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सेल्स आर टू स्मॉल टू सी थ्रू नेकेड आई। हम सेल्स इतने छोटे होते हैं कि एक आम इंसानी आंख से देखना इनको तकरीबन नामुमकिन है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल आर शोन बिलो। अब इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि इनकी जो शेप है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू उनका जो है नीचे दिखाई गई है माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके। तो ये प्लांट सेल है हमारे पास और ये एनिमल सेल है।
और एक इतने छोटे सेल में मज़ीद इसके जो हैं वो ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। एक छोटा सेल है जिसको आम इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता, उसके अंदर इतने ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें दिखाया गया है। सेल ऑर्गेनेलीज हम ये वन बाय वन सबको यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलीज यानी सेल के हिस्से। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी इनकी मुख्तलिफ जो शेप्स हैं, साख्त है, और पार्ट्स और हिस्से, मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो सेल के, उनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। सम कॉमन सेल ऑर्गेनेलीज एज सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन आर एज फॉलोज। सम कॉमन सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सी अंडर लाइट उनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद उनके जो यहाँ पे उनका फंक्शन है वो नीचे बताया गया है। सबसे पहले है सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स। ये किन किन के सेल्स में होती है? ये प्रेजेंट होती है इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स में, एल्गा या एल्जी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। इनके सेल्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है, सिर्फ इनमें पाई जाती है। एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स। अब ये क्या, जो आउटर कवरिंग है उसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल की जो आउटर, ये वाली सेल की जो आउटर कवरिंग है इसको सेल वॉल कहते हैं। इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल की आउटर कवरिंग बनाती है। इन प्लांट सेल इट इज़ मेनली कम्पोज ऑफ सेलुलस। प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो ये कम्पोज होती है यानी मुश्तमिल होती है सेलुलस पे। इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। क्या करती है ये सेल? सपोर्ट करती है सेल को टू मेंटेन इट्स शेप, उसकी शेप जो है वो उसको बरकरार रखने में। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, एनिमल सेल्स की अगर बात की जाए तो उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट इज़ पार्शली परमिएबल एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ पार्शली परमिएबल यानी ये पार्ट्स में ज़ाहिर होती है, ठीक है, ये पार्ट्स के तौर पे ज़ाहिर होती है। एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल्स फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। ये क्या करती है? इट सेपरेट्स यानी अलग करती है द इंटीरियर ऑफ द सेल्स फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। सेल के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको बाहर वाले माहौल से अलग रखती है, अलग करती है ये। इन प्लांट सेल में इट इज़ फाउंड इनसाइड द सेल वॉल। प्लांट सेल में ये इट इज़ फाउंड इनसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर पाई जाती है प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल जो है वो अंदर वाली साइड पे होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के अंदर होती है। सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन कम्पोज किस पे होती है? मुश्तमिल किस पे होती है? लिपिड्स पे, प्रोटीन्स पे। थिंग्स इंटर और लीव, यानी जितनी भी चीज़ें इंटर हो रही होती हैं या लीव बाहर आ रही होती हैं, तो सेल बाईपासिंग, सेल में से बाईपासिंग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन से होके ही अंदर या बाहर जाती हैं। उसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली जो है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये एज ब्रेन काम कर रहा होता है सेल में। इन एनिमल सेल्स इट इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब एनिमल सेल में ये कहाँ पे पाया जाता है? लोकेट का मतलब होता है पाया जाना। तो एनिमल सेल्स में ये लोकेट होता है यानी पाया जाता है सेल के सेंटर में। यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में तो ये बिल्कुल सेंटर में, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इन प्लांट सेल अ लार्ज वैक्यूल पुशेस इट टू वन साइड ऑफ द सेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में तो हमने पढ़ लिया कि ये सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? लार्ज वैक्यूल, उसमें वैक्यूल बड़ा होने की वजह से उसको एक साइड पे पुश कर देता है, तो वहाँ पे ये एक साइड पे पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल इट्स ऑल फंक्शन। न्यूक्लियस एक्ट काम कर रहा होता है एज अ ब्रेन के तौर पे, दिमाग के तौर पे, ऑफ द सेल एंड कंट्रोल ऑल द इट्स फंक्शंस। और सारे फंक्शन जो सेल में हो रहे होते हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन में बाउंड होता है यानी एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये देखिए, ये बाहर वाली,
ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और ये वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। द मटीरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो मटीरियल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो मटीरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। हमने पढ़ा हुआ पहले भी कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, यानी धागे नुमा शक्ल के होते हैं ये। तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन किस पे करता है, मुश्तमिल किस पे होता है? स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे, जिनको क्रोमोसोम्स ही कहा जाता है बेसिकली। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स बने किसके होते हैं? डीएनए के और प्रोटीन के। यू विल लर्न अबाउट डीएनए इन डिटेल इन हायर क्लासेस। मज़ीद आप जो डीएनए के बारे में हायर क्लासेस यानी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन वन और मोर स्मॉल डार्कली कलर्ड एरियाज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। जो न्यूक्लियस है ऑल्सो कंटेन, ये मुश्तमिल होता है वन और मोर स्मॉल, एक या इससे ज़्यादा स्मॉल डार्कली कलर्ड, छोटे डार्क कलर्ड एरियाज, यानी जिनको न्यूक्लियोलाई कहा जाता है, उस पर कंसिस्ट करता है। ये यहाँ पे डायग्राम में भी शो करवाया गया है। न्यूक्लियस, सिंगुलर न्यूक्लियस है इसका। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, द कंटेंट ऑफ द सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ द सेल, सेल का ऐसा मवाद जो कवर्ड होता है बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज़ अ सेमी विस्कोस, यानी सेमी विस्कोस का मतलब नीम चिपचिपा। ये ऐसा मवाद, नीम चिपचिपा सा मटेरियल होता है ये, दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर। जो किस पे कंसिस्ट करता है? वाटर पे, मेनली खास तौर पे वाटर पे कंसिस्ट करता है, सॉल्ट पे और प्रोटीन्स पे एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो सेल के फंक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही जो है वो हो रहे होते हैं। इट फैसिलिटेट द सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोटिंग इन इट टू फंक्शन प्रॉपरली। इट फैसिलिटेट यानी ये सहूलत फ्राहम करता है साइटोप्लाज्म जो है वो सेल को, सेल के हिस्सों को, कि वो फ्लॉट अच्छे से जो है वो तैरें और इन इट टू फंक्शन प्रॉपरली, और इसमें जो काम है वो मुकम्मल तौर पे कर पाएँ। तो ये है, इसको सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है ये। साइड पे एक डू यू नो बॉक्स दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है पहले, कि ये क्या होता है? इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स। ट्यूबुलर यानी ट्यूब नुमा, नाली नुमा जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका एक नेटवर्क होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। दीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेल। इनका काम क्या है? इन्वॉल्व होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करने में मटीरियल को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, इन द सेल, सेल में। So ribosomes हैं, ribosomes are tiny structures in the cytoplasm which play important role in making proteins from amino acid. Ribosomes क्या करती हैं? are tiny structures, ये छोटे छोटे इनका स्ट्रक्चर जो है वो छोटा होता है इन द साइटोप्लाज्म में, विच प्ले इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन मेकिंग प्रोटीन बनाने में, फ्रॉम अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाने में। सेंट्रॉयल्स हैं इसके बाद। सेंट्रॉयल्स are two cylindrical bodies found close to each other near the nucleus in animal cell. सेंट्रॉयल जो है वो इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, फाउंड क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं, नियर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के करीब होते हैं इन एनिमल सेल में। दीज आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में नहीं बल्कि एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं सेंट्रॉयल्स। दे दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय मूविंग टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम ये क्या करते हैं? एक अहम किरदार अदा करते हैं, मूविंग टूवर्ड द ऑपोजिट पोल, यानी जो न्यूक्लियस है उससे ऑपोजिट टूवर्ड आगे जाने में, एक दूसरे से मुखालिफ जाने में, सेल के डिवीजन के टाइम। क्लोरोप्लास्ट है नेक्स्ट। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेनिंग, जो कंटेन करता है, मुश्तमिल होता है ग्रीन पिगमेंट पे। उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है कि दैट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो पौधे के जो हिस्से होते हैं विद क्लोरोप्लास्ट वाले जो हिस्से होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल करता क्या है? ये सूरज से ट्रैप करता है एनर्जी को, सनलाइट को, ठीक है, विच इज़ यूज इन, उस सनलाइट को क्या किया जाता है फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड,
और उससे खुराक बनाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट आर दस कार्ड फूड प्रोसीजर इन प्लांट सेल। इस तरह क्लोरोप्लास्ट, दस का मतलब होता है इस तरह, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह कार्ड फूड प्रोसीजर, इसको क्या कहते हैं, खुराक बनाने का तरीकाकार इन प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ उसमें प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are rod-shaped and double membranous cell organelle present in the cytoplasm of a cell. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आर रॉड शेप्ड, यानी ये रॉड शेप छड़ी की तरह का होता है, एंड डबल मेम्ब्रेनियस यानी दुगना झल्लीदार होता है। सेल ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। द इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया हैज़, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसकी डायग्राम में भी दिखाया गया। ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो कहते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, हैज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टाई। इस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टाई कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर जनरेटर इन द सेल। इस ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर जनरेटर भी कहा जाता है, बिकॉज ये एनर्जी देने का काम जो है सेल को, वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। दिस इज बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यही वजह है कि जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होते हैं, यानी जो एनर्जी बनाने के जो सारे रिएक्शंस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है फूड के साथ प्रोड्यूस एनर्जी बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है वैक्यूल। साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट cell contain a large organelle filled with water, food, molecules and many other substance called vacuole। कहते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट, प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है, प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है, कंटेन वो मुश्तमिल होता है अ लार्ज ऑर्गेनेली, एक बड़े ऑर्गेनेली या हिस्से पे, फिल्ड विद वाटर जो भरा हुआ होता है पानी से, फूड मॉलिक्यूल्स एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस, और बहुत से दूसरे मवाद से, उसको क्या कहा जाता है? वैक्यूल कहा जाता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ अ प्लांट सेल, और ये वैक्यूल कहाँ पे होता है? प्लांट सेल में होता है। और इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ अ प्लांट सेल, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में, बरकरार रखने में, द शेप ऑफ अ प्लांट सेल की जो शेप है उसको बरकरार रखने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द प्लांट्स इन ग्रोथ, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है वैक्यूल जो होता है। एनिमल सेल कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल। जो प्लांट सेल है उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, और जो एनिमल सेल्स में उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल कंटेन मुश्तमिल होते हैं मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, बहुत से छोटे वैक्यूल्स पे, दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं। वैक्यूल्स कैन आल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू कीप रेस्ट ऑफ द सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर पॉइजनस इफेक्ट्स। वो कहते हैं वैक्यूल जो है वो वेस्ट मसनूआत या वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उसको अपने जहरीले असरात से महफूज रखने के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है उसको। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे हमने बताना है डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है और उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है। प्लांट सेल, पहला डिफरेंस जो है वो उनमें ये है कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रोसोम्स होते हैं। दूसरा डिफरेंस जो है वो है, जो प्लांट सेल होते हैं उनमें वैक्यूल जो है वो इन सेल सेंटर, वैक्यूल सेंटर में होता है। ये वैक्यूल जो है वो सेंटर में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें वैक्यूल जो है वो, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर पे। यहाँ पे वैक्यूल सेंटर में है और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियस इन सेंटर। तीसरा डिफरेंस जो है वो है सेल वॉल एज आउटर कवरिंग सेल, यानी इसमें सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में न्यूक्लियस होता है,
दूसरी है माइटोकॉन्ड्रिया, भी दोनों में है, ये भी सिमिलैरिटी है इनकी। तीसरी जो है वो है राइबोसोम्स, दोनों में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो ये इनमें सिमिलैरिटीज थी। उसके बाद ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, यूनी मीन्स वन और सिंगल। यूनी का मतलब क्या होता है, वन या सिंगल। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, सिंगल सेल्ड। यूनिसेलुलर जो मीन्स इसका मतलब है सिंगल सेल, एक सेल वाले। सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जानदार जो होते हैं उनमें मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो अगर यूनी का मतलब एक है तो यहाँ पे यूनिसेल्ड लिखा हुआ है, मतलब एक सेल वाले। लाइक सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, मोइबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड क्लेमेडोमोनस, ये सारे जो हैं वो सिंगल सेल होते हैं, इनमें एक सेल पाया जाता है। आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दीज सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। ये बेशक सिंगल सेल्ड होते हैं लेकिन ये अपने जो फंक्शंस होते हैं ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं सारे फंक्शंस। दे कैन मूव, दे कैन गेट फूड, वो मूव करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। दे कैन ब्रीथ, वो सांस ले सकते हैं, ग्रोथ, बढ़ सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। उसके बाद कुछ होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स ज़्यादा सेल्स वाले। आर दोज हुज बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जिनकी बॉडीज़ जो है वो कंसिस्ट करती है बहुत ज़्यादा सेल्स पे। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम जो है वो मल्टी सेलुलर हैं। शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स, यानी जो बॉडी सेल्स हैं उनकी शेप और उनका फंक्शन यहाँ पे बताया जाएगा। सेल्स Cells forming different structures or parts in human body are different in their shapes। यानी ये इंसानी बॉडी में या इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर और हिस्से बनाने वाले जो सेल हैं उनकी वो मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं, उनकी शेप भी मुख्तलिफ ही होती है, उनका काम मुख्तलिफ होता है। डिफरेंट शेप्ड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट शेप के जो सेल्स हैं वो काम भी डिफरेंट ही, यानी उनका फंक्शन जो होगा वो भी डिफरेंट ही होगा, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये लंबे और सिलेंड्रिकल शक्ल के होते हैं। दियर सिलेंड्रिकल शेप हेल्प्स देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अब उनकी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है वो क्या क्या हेल्प करती है, हेल्प देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल सेल्स जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में या प्रोड्यूस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स और जो न्यूरॉन्स होते हैं आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जो नर्व सेल्स होते हैं ये बनाए भी गए हैं आगे, ये नर्व सेल्स हैं। तो वो कहते हैं कि एक तो लॉन्ग होते हैं और दूसरा ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी शाखदार होते हैं। दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये क्या करते हैं, दे सेंड मैसेज, ये मैसेज सेंड करते हैं वन पार्ट, एक बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं या सेंड कर देते हैं। फिर रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड एंड फिल्ड विद रेड कलर्ड पिगमेंट हेमोग्लोबिन। तो ये रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, वो कहते हैं कि ये डिस्क शक्ल के होते हैं और रेड कलर से फिल्ड होते हैं, ये जिसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है। हेमोग्लोबिन कैन अटैच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये मुंसलिक कर देता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर देता है। ड्यू टू हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। इसी हेमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो टेक अप ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम लंग्स, लंग्स यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इट टू द अदर बॉडी सेल्स, और जितनी भी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उन तक, उनके सेल्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑल द बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स हैं, एंड कैरी इट टू द लंग्स, और इसको सारी बॉडी के सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक पहुंचाते हैं फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ताकि वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाए। फिर है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, यानी ये बेतरतीब से होते हैं। दे हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेज।
वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, वे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन वाले या डिजीज़ जर्म्स जो होते हैं उनको किल करते हैं, हमारी बॉडी को बचाते हैं डिजीज़ से या इन्फेक्शन से। एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, आर फ्लैट टाइल शेप्ड। एपिथेलियल जो होते हैं ये टाइल शेप के होते हैं, यहाँ पे बने भी हुए हैं, टाइल शेप्ड के हैं ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं। फ्लैट होते हैं, एक दूसरा दूसरा टाइल शेप्ड के होते हैं और क्यूब शेप के होते हैं। दे आर यूज टू फॉर्म शीट्स और लेयर्स। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये शीट्स और लेयर्स यानी तहें बनाने के लिए। एग्जाम्पल गिवन है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन और इनर लेयर इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो स्किन की, ये एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बनी है। बोन सेल्स क्या करते हैं, आर फ्लैट। बोन सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, शॉर्ट छोटे होते हैं एंड इरेगुलर इन शेप, और इनकी बेतरतीब सी शेप होती है। दे गिव शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कोई ना कोई शेप देते हैं, ठीक है, और उनको सपोर्ट देते हैं हमारी बॉडी को। ये सारे यहाँ पे नर्व सेल, रेड ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल्स, बोन सेल, वाइट ब्लड सेल, मसल सेल, एग, स्पर्म, ये सारे यहाँ पे विद डायग्राम पे उन्होंने शो किए हुए हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो यानी स्पर्म और एग वगैरह आर यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक स्पर्म हो गया, एग हो गया, तो ये इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। वी विल लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन नेक्स्ट चैप्टर। हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक है शेप्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल्स। पहले हमने पढ़ा कि शेप्स और फंक्शन ह्यूमन बॉडी सेल्स जो होते हैं, अब हम प्लांट सेल्स का शेप और फंक्शन पढ़ेंगे। सेल फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स इन प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर शेप्स। जो पौधों में मुख्तलिफ साख्त यानी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर वाले, मुख्तलिफ शेप वाले और मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो बनाने वाले सेल जो है वो उनकी शक्ल भी मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट शेप्ड सेल्स इन द लीफ, जो पत्ते में डिफरेंट शेप्ड के सेल्स होते हैं ऑफ अ प्लांट के एज शोन इन द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वो नीचे दिखाए गए हैं एज शोन इन बिलो, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और उनके काम भी डिफरेंट ही होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी सेल्स जो थे उनके डिफरेंट सेल्स थे, शेप डिफरेंट थी, काम डिफरेंट था, ऐसे ही प्लांट सेल में भी डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट काम होंगे। सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स आर टाइल लाइक, इनकी जो शेप कैसी है वो टाइल की तरह की होती है, विच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स जो हैं। यानी जो अपर एपिडर्मिस है एंड लोअर एपिडर्मिस है इनको प्रोडक्टिव लेयर कहा गया है, और ये एपिडर्मल सेल्स मिलके बनाते हैं। ये एक अपर एपिडर्मिस, ये वाली, ये जो एक लेयर है ये, और ये लोअर एपिडर्मिस, ये दो लेयर्स प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं और ये एपिडर्मल सेल्स मिलके बना रहे हैं। मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स आर इनलॉन्गेटेड और इरेगुलरली शेप्ड, यानी ये एक तो इनलॉन्गेट लंबे होते हैं और दूसरा इरेगुलर बेतरतीब शेप के होते हैं। देयर फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर फूड, इनका काम क्या होता है, खुराक को तैयार करना। उसके बाद है जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर इन शेप्ड, यानी ये भी लंबे होते हैं, नाली नुमा, ठीक है, इन शेप ट्यूब नुमा होते हैं ये, एंड यूज टू कंडक्ट वाटर। इनका काम क्या है, वाटर को कंडक्ट करना, यानी पानी पहुंचाने का काम किनका है, ये जाइलम सेल्स का है। फ्लोएम सेल्स आर ऑल्सो ट्यूबुलर इन शेप। फ्लोएम सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, ट्यूबुलर शेप के होते हैं, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इनका काम क्या है, फूड को खुराक को ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड, यहाँ पे बने भी हुए हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं, ये यहाँ पे बना के दिखाया गया है। किडनी शेप्ड के हैं विच फॉर्म पोर्स इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो पत्तों में सुराख बनाते हैं जिनको स्टोमेटा कहा गया है। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर के रिमूवल के लिए और गैसेस के एक्सचेंज के लिए ये स्टोमेटा बनाते हैं। इसके बाद है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी लेवल पढ़ना है हमने कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म आखिर बनता कैसे है, सेल्स होते हैं, सेल से क्या बनता है,
तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसका लेवल्स पढ़ने हमने कि कैसे उसको जो है वो तख्लीक किया जाता है. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल विद सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो हैं वो एक ख़ास तरह से तरतीब पाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइज होकर एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करते हैं. सच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिशू. अब जब मुख्तलिफ सेल्स मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि सबसे पहले जो है वो सेल्स होते हैं. बेसिक हमारे पास जो बुनियाद है वो सेल ही है. अब सेल्स जो मिलके क्या बनाएंगे, सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे. टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. यानी पहले सेल्स थे हमारे पास, ठीक है, उसके बाद सेल से मिलके टिश्यू बने, टिश्यूज़ मिलके एक पूरा ऑर्गन बना, लाइक ब्रेन. एक ऑर्गन, मुख्तलिफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, लाइक नर्वस सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम जो है उसके बाद ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक जानदार बनाते हैं, यानी मैन या कोई भी इंसान, एनिमल भी, ठीक है. डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज. जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तरतीब पाते हैं फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब्स, तो वो जो है वो भी जॉब्स परफॉर्म करते हैं रिलेटेड. सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म एन ऑर्गन. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं. यानी मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन जब लिंक्ड होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करते हैं, लिंक्ड होके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फिर वो सबसे पहले टिश्यूज़ हैं, सेल्स के बाद प्लांट टिश्यूज़ हैं. यहाँ पे प्लांट सेल्स आर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप. प्लांट सेल जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. दियर शेप इज़ मेंटेन ड्यू टू रिजिड सेल वॉल. इनकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है, किस वजह से, रिजिड सेल वॉल की वजह से. रिजिड का मतलब होता है सख्त सेल वॉल की वजह से, सराउंडिंग दैम, जो इनके इर्द गिर्द होती है. एंड अ लार्ज वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म. और क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल साइटोप्लाज्म में होता है इनके. सिमिलर सेल्स ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज. सिमिलर सेल्स ग्रुप होते हैं, मिलते हैं और फिर बनाते हैं टू फॉर्म अ टिश्यू बनाते हैं. सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं. सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू है. आउटर प्रोडक्टिव लेयर इन रूट्स. जड़ों में जो आउटर प्रोडक्टिव लेयर है पौधों की जड़ों की, स्टेम तनों में, एंड लीव्स पत्तों में ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मस. जो आउटर प्रोडक्टिव यानी बैरूनी हिफाजती तह जो है उसको एपिडर्मस कहा जाता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल्स. इनके सेल्स जो होते हैं वो टाइल लाइक होते हैं, विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मस. तो जो ज्वाइंट हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं, मिलकर वो एक जो है वो सिंगल लेयर यानी एक तहदार जो है वो टिश्यू बनाते हैं, कॉल्ड एपिडर्मस, जिसको एपिडर्मस कहा जाता है. द सेल्स फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यू आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स. वो सेल्स जो फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यूज़ बनाते हैं उनको, वो किससे बनते हैं, आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स. उनको एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है. वो सेल्स जो मिलके एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं उनको एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है. मेसोफिल टिश्यू है. मेसोफिल टिश्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू. इनको फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहा जाता है. क्यों, क्योंकि इट इज़ स्पेशलाइज टू प्रिपेयर फूड. ये स्पेशलाइज यानी इनको ये खासियत है इनकी टू प्रिपेयर फूड एंड रिमूव वेस्ट. ये खुराक तैयार करते हैं और रिमूव वेस्ट जो है वो उसको रिमूव करते हैं. इट इज़ लोकेटेड, ये पाए जाते हैं बिटवीन अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस. यानी अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के बीच में पाए जाते हैं मेसोफिल टिश्यूज़ जो हैं. इसके बाद सेल्स फॉर्मिंग मेसोफिल टिश्यूज़ आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. वो सेल्स जो बनाते हैं मेसोफिल टिश्यूज़ को वो मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं. पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आर इनलॉन्गेटेड, लंबे होते हैं, एंड टाइटली पैक्ड और मजबूती से जुड़े होते हैं, फॉर्मिंग अ लेयर, एक लेयर बनाने के लिए बीनीथ द अपर एपिडर्मस. एपिडर्मस जो है ऊपर वाली अपर एपिडर्मस के नीचे एक लेयर बनाने के लिए ये जुड़े होते हैं आपस में. कौन से सेल्स, ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो होते हैं. These cells are rich in
क्लोरोप्लास्ट यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद होता है एंड प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ये खुराक तैयार करते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, ये ढीले जो है वो ढीले तरीके से तरतीब हुए होते हैं विद एयर स्पेस, क्योंकि इनमें एयर स्पेस की जो है वो जगह होती है गुजरने की अमंग दैम, इनके दरमियान। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इज लोकेटेड बिलो द पैलिसेड लेयर एंड अबव द लोअर एपिडर्मिस। ये होते कहाँ पे हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स? लोअर एपिडर्मिस के अबव, और यहाँ पे स्पॉन्जी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे होते हैं, लोअर एपिडर्मिस के अबव पाए जाते हैं ये। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इज लोकेटेड फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस यानी हिस्सा लेती है, जगह लेती है। इसके बाद है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये टिश्यूज जो होते हैं थोड़े से पेचीदा होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ये दो तरह के सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं जिनको जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स कहा जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स आर ट्यूबुलर इन शेप। ट्यूबुलर मतलब ये भी ट्यूब नुमा होते हैं, लंबे होते हैं शेप में। जाइलम सेल्स फॉर्म जाइलम टिश्यूज। जाइलम सेल्स मिलकर जाइलम टिश्यूज बनाते हैं विच कंडक्ट वाटर, जो इनका काम क्या है वाटर को कंडक्ट करना, पानी पहुंचाने का, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचाने का काम जो है वो जाइलम टिश्यूज का है। एंड फ्लोएम सेल्स फॉर्म फ्लोएम टिश्यूज, और फ्लोएम सेल्स मिलके फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं विच ट्रांसपोर्ट फूड, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, पत्तों से खुराक लेके दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम सेल्स का है। जाइलम एंड फ्लोएम रन पैरेलल इन प्लांट बॉडीज। प्लांट बॉडी में बिल्कुल पैरेलल रन हो रहे होते हैं, यहाँ पे बनाए भी गए हैं ये जाइलम और फ्लोएम सेल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज इंक्लूड एपिथेलियल टिश्यू। अब इनमें एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज जो हैं वो शामिल होते हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू एक्सेट्रा। इस तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो एनिमल टिश्यूज़ में शामिल होते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है एपिथेलियल टिश्यूज़ को। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं किस पे कंसिस्ट करते हैं, मुश्तमिल किस पे होते हैं? एपिथेलियल सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं ये, विच आर पैक्ड क्लोजली टू फॉर्म फ्लैट शीट और लेयर। जो ये क्लोजली पैक्ड यानी बहुत मजबूती के साथ आपस में क्लोजली ये पैक्ड हुए होते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए फ्लैट शीट और लेयर यानी तह बनाने के लिए। दिस टिश्यूज मेक्स, ये जो टिश्यूज होते हैं मेक्स बनाते हैं द सरफेस लेयर, सरफेस यानी ऊपर सतह वाली जो लेयर है स्किन की वो बनाते हैं, एंड इनर लाइनिंग अंदर की जो लाइनिंग है वो बनाते हैं ऑफ द ट्यूब्स, और ट्यूब की और कैविटीज़, और जो हमारी बॉडी में कैविटी यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं इन द बॉडी उसकी। स्किन सेल्स आर लाइक द टाइल्स। स्किन सेल्स जो होते हैं टाइल लाइक होते हैं, ठीक है, जैसे टाइल्स होती हैं इनका स्ट्रक्चर वैसा होता है। एंड आर टाइटली अटैच टू एंड वन अनदर, और बहुत मजबूती के साथ ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। दे मेक अ प्रोटेक्टिव कवर स्किन आवर बॉडी ओवर द बॉडी। ये क्या करते हैं? दे मेक, वो बनाते हैं, वो सेल स्किन सेल जो है वो बनाते हैं प्रोटेक्टिव कवर यानी हमारी स्किन के ऊपर जो कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है बेसिकली वो बनाते हैं ये। उसके बाद मसल टिश्यू आ जाते हैं। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स। मसल टिश्यू ज़ाहिर बात है सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, तो मसल सेल्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं मसल सेल्स पे। दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अब इनमें इतनी एबिलिटी, इतनी काबिलियत होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स यानी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं रिलैक्स भी होते हैं, सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। किस लिए? टू प्रोड्यूस मूवमेंट, मूवमेंट के लिए। कार्डिक मसल्स हैं। सबसे पहले कार्डिक मसल इन द हार्ट, ये दिल में होते हैं, हार्ट में होते हैं। मेक द हार्ट पम्प, ये क्या करते हैं? ये इसकी वजह से हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है, हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट बनाते हैं ये बेसिकली हार्ट की, दिल की धड़कन जो है वो कार्डिक मसल्स बनाते हैं। किस लिए? टू पंप ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी, ताकि ये ब्लड को पंप कर सकें और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके
पहुंच सके। स्केलेटल मसल आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाया भी है, ये स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, कॉज मूवमेंट इन बॉडी। स्केलेटल मसल्स की वजह से ही हमारी बॉडी है वो मूव कर रही होती है। स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। स्मूथ मसल्स होते हैं वो बॉडी के इनसाइड यानी अंदर प्रेजेंट होते हैं टू कॉज मूवमेंट, और वो वजह बनते हैं मूवमेंट की इन डिफरेंट ऑर्गन। डिफरेंट हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनकी मूवमेंट की वजह कौन से टिश्यूज होते हैं, स्मूथ टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, ईच न्यूरॉन हैज़ ब्रांच्ड एंडिंग्स एंड अ लॉन्ग फाइबर। यानी ईच न्यूरॉन हैज़ ब्रांच्ड, यानी हर न्यूरॉन इसमें हैज़ ब्रांच्ड एंडिंग, उसकी जो एंडिंग होती है उसके सिरे जो होते हैं वो शाखदार होते हैं, एंड अ लॉन्ग फाइबर, और उनके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं। लंबे रेशेदार होते हैं एक, तो दूसरा शाखदार होते हैं। न्यूरॉन्स फॉर्म नर्वस टिश्यूज। न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं टू ट्रांसमिट, इसलिए टू ट्रांसमिट यानी सेंड करने के लिए मैसेज को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ यहाँ ये बने भी हुए हैं कि ये इनके जो एंडिंग होती है वो एक तो एंडिंग जो है वो ब्रांच होती है, दूसरा लॉन्ग फाइबर वाले होते हैं। उसके बाद है ब्लड टिश्यूज। ब्लड टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो कहते हैं इज़ अ टाइप ऑफ, ये एक टाइप कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। कंसिस्ट किस पे करते हैं, ये कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल्स, जो कंसिस्ट कर रहे थे ब्लड सेल्स पे। ब्लड टिश्यूज कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड टिश्यूज कंसिस्ट करते हैं ब्लड सेल्स पे। ब्लड क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल। अब ब्लड जो है जैसे जैसे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड, ठीक है, किस लिए, टू ट्रांसपोर्ट यानी मुहैया करने के लिए हमारी बॉडी को डिफरेंट मटेरियल्स। एक तो खून, ब्लड तो खुद सर्कुलेट होता ही है, लेकिन उसके थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के वन पार्ट ऑफ द अदर बॉडी पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, दूसरे मटेरियल्स भी। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड फ्लैटेंड। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो राउंड, एक तो गोल होते हैं, दूसरा फ्लैटेंड यानी चिपटे होते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द होल बॉडी सेल्स। यानी ऑक्सीजन को कहाँ से कैरी करते हैं, लंग्स से कैरी करते हैं, बाकी सारी बॉडी तक फिर पहुँचाते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं। इसी तरह दे ऑल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वहाँ से, और फ्रॉम बॉडी सेल्स, तमाम बॉडी सेल्स जो हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको पहुँचा देते हैं टू द लंग्स तक फॉर ब्रीथिंग इट आउट, यानी उसको बाहर निकालने के लिए। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये सेल्स किल डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, बीमारी पैदा करने वाले जितने भी जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स मेक क्लॉट एट इंजर्ड पार्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, मेक क्लॉट यानी अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है हमारी बॉडी पे तो ये उसको खून को जमा देते हैं ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। प्लाज्मा जो है वो हेल्प करता है द बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजरी, हमारी बॉडी को जल्दी रिकवर होने में, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, रिमूव वेस्ट को रिमूव करने में, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से बचने में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन यानी और उसका एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब्स। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट टिश्यूज़, मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलेटेड जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन, अब उनकी जो तरतीब होती है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई होती है ऑफ टिश्यूज़ की, वो मिल के ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स मिल के लिंक्ड हो के एक दूसरे से तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, पहले प्लांट्स में पढ़ते हैं ऑर्गन्स और उनका सिस्टम। रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, दो तरह के सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है, जबकि ज़मीन के ऊपर वाला सारा हिस्सा शूट सिस्टम कहलाता है।
जैसे जी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मिलके रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बना रही हैं, यहाँ पे बताया गया है रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर एक्सेट्रा आर डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट्स। यानी जड़ें, तना, लीफ, पत्ते, फूल जो हैं वो एक पौधे के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं ये। रूट एंड इट्स ब्रांचेस, जो जड़ें हैं और उसकी शाखें हैं, मेक रूट सिस्टम इन प्लांट। ये जड़ें और उसकी शाखें मिल के रूट सिस्टम बना रही हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका काम है विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो मट्टी से सॉइल को और सॉइल को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इनका रूट सिस्टम का काम जो है वो मट्टी से न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को जो है ऑब्जर्व करना है। इस तरह स्टेम, इट्स ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, स्टेम यानी तना, उसकी शाखें और फूल जो हैं वो मिल के शूट सिस्टम बना रहे हैं, यानी ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा जो है। इट सपोर्ट, इनका काम क्या है? सपोर्ट द होल प्लांट स्ट्रक्चर, ये पूरे पौधे को जो है वो सपोर्ट करते हैं। वेस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्शन वाटर, वेस्कुलर सिस्टम किस लिए होता है? कंडक्शन वाटर, पानी पहुंचाने के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खुराक मुहैया करने के लिए। एंड द रिप्रोडक्शन सिस्टम, और रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में वगैरह डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्रीथिंग सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ये डिफरेंट ऑर्गन पे जो है वो कंसिस्ट करता है, जो वर्क टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी टू कीप इट अलाइव, जो हमें ज़िंदा रहने में मिल के काम करते हैं और हमें ज़िंदा रखते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व टू फॉर्म शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम पौधे का जो है उसको बनाने में उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं टिश्यूज और ऑर्गन्स, उनको लिस्ट डाउन करना है हमने। उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्टेम होता है, स्टेम यानी तना उसका, वो ऑर्गन है। उसके बाद लीव्स, वो भी ऑर्गन है। टिश्यूज़ कौन से होते हैं उनमें? ग्राउंड टिश्यूज़ ही होते हैं। ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, डर्मल टिश्यू। सबसे पहले हमारे पास है एन एनिमल सेल हैज़, यानी एनिमल सेल में क्या चीज़ होती है? सिंगल वैक्यूल होता है, टू वैक्यूल्स होते हैं, मैनी वैक्यूल्स होते हैं, या फिर नो वैक्यूल। तो जो एनिमल सेल है उसमें मैनी वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड नंबर पे है माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल्स ऑर्गेनेली दैट प्ले रोल इन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आर द सेल्स ऑर्गेनेली, ये सेल ऑर्गेनेली है बिल्कुल, दैट प्ले रोल इन, क्या रोल करता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फूड प्रोडक्शन करते हैं, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो बिल्कुल इनका काम जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का होता है। पावर जनरेटर्स भी इनको कहा जाता है, हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड सही आंसर है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, सेल वॉल में, वैक्यूल में। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किस पे कंसिस्ट करती है? प्रोटीन एंड लिपिड पे, सेलुलस एंड लिपिड्स पे, सेलुलस एंड प्रोटीन पे, या लिपिड पे? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन एंड लिपिड्स पे। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट हुज कलर इन, क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? रेड, ब्लू, येलो। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ, हमारी जो स्किन है वो कौन सी टिश्यू की बनी है? मसल टिश्यू की, ब्लड टिश्यू की, एपिडर्मल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की? तो इसका सही आंसर है एपिथेलियल टिश्यू। हमने पहले ही पढ़ा है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इससे हमारी स्किन कवर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाई टू द होल बॉडी बाय, ऑक्सीजन कौन से सेल्स लेते हैं? वाइट ब्लड सेल लेते हैं, रेड ब्लड सेल लेते हैं, प्लेटलेट्स लेते हैं, या बोन सेल्स लेते हैं? तो ये भी अभी हमने पढ़ा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं। साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन अ सेल इज, सेल में जो साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन अ सेल इज, यानी सेल में रिस्पायरेशन की जगह कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्लोरोप्लास्ट में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय, किसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है वाटर को? जाइलम के, फ्लोएम कैपिडर्मिस के, या मेसोफिल सेल के? तो जाइलम के थ्रू किया जाता है। किडनीज परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू, किडनीज कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द सेल ऑर्गेनेली दैट कंट्रोल द होल सेल एक्टिविटी। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा था? तो बहुत ही आसान आंसर इसका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो ऑर्गेनेली है जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे है राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। इसका आंसर है ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। यानी ब्लड का काम क्या है? एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सर्कुलेट करना, ठीक है, मटीरियल को। तीसरा क्वेश्चन है इन लिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन। हमने इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन के नाम लिखने हैं, यहाँ पे इन लिस्ट करना है उनको। तो वो इसका आंसर है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन सिस्टम के नाम उन्होंने पूछे थे। तो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। वो कौन सा पिगमेंट रेड कलर का पिगमेंट है? चौथा क्वेश्चन है कि वो कौन सा रेड कलर का पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इनमें हमने डिफरेंस बताना है। तो जो एनिमल्स, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में, कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, इसका आंसर आप इस तरह से राइट करेंगे, एनिमल सेल हैज़ नो सेल वॉल, प्लांट सेल हैज़ सेल वॉल। सेकेंड बताएंगे एनिमल सेल हैज़ नो क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल हैज़ क्लोरोप्लास्ट। तो ये इनमें डिफरेंस थे दो। सेकेंड क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस बताना है हमने। तो साइटोप्लाज्म हमने पीछे पढ़ा है कि द जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने पढ़ा कि द मटीरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा इसमें बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जबकि दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म का आएगा इट कंसिस्ट ऑन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंस है इनमें दो। तीसरा क्वेश्चन है जाइलम एंड फ्लोएम में हमने जो है वो डिफरेंस बताना है। तो इनका एक एक डिफरेंस बताते हैं। जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर शेप्ड, दे आर यूज टू कंडक्ट वाटर। ये दो डिफरेंस हो गए। दूसरा फ्लोएम का बताएंगे, फ्लोएम सेल्स आर ऑल्सो ट्यूबुलर शेप्ड, दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर। चौथा है एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू बताएंगे द टाइल लाइक सेल्स विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर्ड टिश्यू इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। जबकि एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट टाइल शेप्ड और क्यूब्ड शेप्ड, दे यूज टू फॉर्म आउटर लेयर। लास्ट है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इन प्लांट। रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक रूट सिस्टम इन प्लांट्स विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जबकि द ब्रांचेस एंड फ्लावर्स मेक शूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स, इट सपोर्ट होल प्लांट स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है इसके बाद। फर्स्ट उन्होंने पूछा है जी रिलेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ द फॉलोइंग विद द फंक्शन दे परफॉर्म। हमने इनका फंक्शन बताना है कि ये क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है सेल वॉल। तो ये इट सपोर्ट द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। ये सेल वॉल क्या करती है? सपोर्ट करती है और इस जो सेल की जो शक्ल है उसको मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है। दूसरा है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट। ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तीसरा है जाइलम। जाइलम इन प्लांट जाइलम इज यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम सेल्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैक्यूल इन प्लांट सेल, इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप्स ऑफ प्लांट सेल, इट हेल्प्स द प्लांट इन ग्रोथ। एक तो ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है, दूसरा मेंटेन रखता है प्लांट सेल की जो शेप होती है उसको। दूसरा वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यूज इन द फॉलोइंग एंड स्टेट ऑफ देयर फंक्शंस। सबसे पहले है मसल्स एंड बोन्स। तो
तो यहाँ पे हमने एक तो आइडेंटिफाई करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, मेन टिश्यूज़ की जो ऑर्गेनाइज किया वो उन्होंने, और दूसरा हमने इसका फंक्शन भी बताना है। सबसे पहले मसल्स एंड बोन्स हैं, तो ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्केलेटल मसल्स, और इनका फंक्शन जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। दूसरा है जाइलम एंड फ्लोएम, ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, और इनका जो फंक्शन है वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, वाटर को और फूड को कंडक्ट करना है। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं। फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू इन फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना है सबसे पहले हार्ट में। हार्ट में इसका क्या फंक्शन है? कार्डिक मसल्स इन हार्ट मेक द हार्ट बीट टू पंप, ठीक है। जो इनका हार्ट में काम क्या है, एक तो पंप करना, और दूसरा हार्ट बीट को जो पंप किया जाता है वो कार्डिक मसल्स करते हैं। दूसरा है स्टमक। स्टमक का काम जो है, इन स्टमक मसल्स टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वॉल टू डाइजेस्ट द फूड। तीसरा है आई, मसल टिश्यू इन आई हेल्प इन एडजस्टमेंट्स ऑफ प्यूपल साइज को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स में बताना है इनका। सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू का है outer productive layer in roots, stem and leaves of plants is called epidermis. It is formed by tile-like cells which are joined together to form single layer tissue called epidermis. Next है mesophyll tissue. Mesophyll tissue is also called photosynthetic tissue. It is specialized to prepare food and remove waste. It is located between upper and lower epidermal layer in the leaves. Last पे है chloroplast. Plant cells have chloroplast containing green pigment called chlorophyll. This is the reason that the parts of the plants with chloroplast in their cells look green. Chlorophyll absorb energy from sunlight which is used to photosynthesis for production of food. Chloroplast are thus called food producer in plant cells. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो रहा है। अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।